सो वेलकम टू लेक्चर 5। दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये आखिरी टॉपिक है आपका वर्क पावर एनर्जी का, और इसका एक हमने ग्लिम्स सर्कुलर मोशन के लास्ट लेक्चर 6 में देखा था ऑलरेडी, जो हमने एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन वर्टिकल का कंप्लीट करने के लिए जो कंडीशंस थे उसकी स्टडी की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली जाके एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन लेक्चर 6 आप जरूर देखिए इस लेक्चर को कवर करने से पहले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले इसमें दो केसेस हैं अपने पास, एक रॉड का केस है और एक स्ट्रिंग का केस है। तो स्ट्रिंग का केस हम पहले लेंगे कि कोई मास हमने स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है। तो ये एक टिपिकल फिगर है, ये पिछले लेक्चर से ही मैंने थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो वाला लेक्चर जाके दोबारा देखिए। तो क्या है कहानी इसमें कि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से ये मास अटैच है। तो ये डिफरेंट पोजिशंस मैंने ली हैं ए बी सी डी, और चारों पॉइंट पे एफ बी डी आप बना सकते हैं। टेंशन आपका स्ट्रिंग के अलॉन्ग दिखाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल आपका एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, और एम जी आपका नीचे लग रहा होगा। ठीक है, तो आप फिगर से खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर टी की वैल्यू होगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, बी पॉइंट पे टी की वैल्यू सिर्फ एम वी स्क्वायर बाई आर होगी, और सी पॉइंट पे एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी होगा। तो सी अपना सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता था, ठीक है, जहाँ पर टेंशन सबसे मिनिमम आता था। तो टेंशन आपका मिनिमम आता था सी पे, और हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की कंडीशन यही थी, टेंशन कहीं पे स्लैक नहीं होना, स्ट्रिंग स्लैक नहीं होनी चाहिए, मतलब टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फॉर सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट टी इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट। और चूंकि टी मिनिमम है सी पे, तो अगर टी सी पे 0 से बड़ा हो गया तो सब जगह 0 से ज़्यादा हो जाएगा और पूरा सर्कुलर मोशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर से ये कंडीशन मैंने एज इट इज़ निकाल ली है कि V शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5GL। कैसे करते थे, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए आप। ठीक है, WET बिटवीन ए एंड सी। पिछले लेक्चर में मैंने किया था ये, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। तो इसकी कंडीशन होती थी VA, ये VA होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5GL से ज़्यादा होनी चाहिए, √5GL। VA शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5GL। ठीक है, कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन। अब ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर इसमें 3 केसेस बेसिकली होते हैं। ध्यान से देखिए, पिछले वाले फिगर में समझाता हूँ। √5GL या उससे ज़्यादा फेंकेंगे आप V, तो ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। कुछ पर्टिकुलर धीमे से अगर आप पहले 0 स्टार्ट करेंगे, 0 पे कुछ नहीं होगा, 0 से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा आगे तक जाएगा, और बढ़ाएंगे तो थोड़ा और आगे तक जाएगा, फिर लौट आएगा। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर V तक ये पेंडुलम मोशन करता रहेगा, राइट। हम उसको हल्का सा ऐसे पुश करेंगे तो जाके लौट आएगा, जाके लौट आएगा। तो किसी पर्टिकुलर V तक ये पेंडुलम मोशन परफॉर्म करेगा। उस पर्टिकुलर V के बाद ये इस हॉरिजॉन्टल B वाले पॉइंट से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर जब तक आपका √5GL से कम है तो उसके पहले कहीं रुक जाएगा, और B और C के बीच में जब भी ये रुकेगा तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, मतलब वहाँ से गिर जाएगा फिर ये। ठीक है, तो A और B के बीच में अगर कहीं रुकता है तो पेंडुलम मोशन करेगा, B और C के बीच में कहीं रुकता है तो स्ट्रिंग स्लैक होगी वहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब ये वहाँ तक तो सर्कुलर मोशन करेगा और उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। मतलब अगर टेंशन में स्ट्रिंग में टेंशन अगर 0 हो जाए तो स्ट्रिंग का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, तो वहाँ पर तो V होगी कुछ, और उसके बाद ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे गिरेगा, और अगर √5GL से ज़्यादा हो जाएगी तो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो तीनों केसेस डिटेल में हम लोग देखते हैं। पहला केस कि पेंडुलम मोशन परफॉर्म करने का, कि मतलब हमारा थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। थीटा आपका ये है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें U अपना क्या लें कि ये किसी थीटा तक जाए। ठीक है, तो किसी भी एंगल थीटा पे आप पहले इसकी FBD बना लीजिए। T लगेगा स्ट्रिंग के लॉन्ग एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा, और एम जी लग रहा होगा। ठीक है, अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना है आपको ए और बी पॉइंट के बीच में। WET बिटवीन ए एंड बी।
तो अभी आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप फिर से सारी चीज़ें एक बार रिकैप कर लीजिए। क्या होता था, W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W सूडो, दैट वाज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। इस केस में सारी चीज़ें ज़ीरो हैं मेरी, तो आपका इम्प्लाई करेगा E इनिशियल बराबर E फाइनल, तो मेरा EA इक्वल टू AB हो जाएगा। ठीक है, अब EA को रेफरेंस ले लीजिए आप, ये रेफरेंस लाइन हो गई, तो UA प्लस K शुड बी इक्वल टू UB प्लस KB। ठीक है, अब इम्प्लाई करेगा MGH कितना होगा, 0 प्लस यहाँ पर वेलोसिटी हाफ M VA का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू UB। क्योंकि UB पे जाके रुक जा रहा है, तो यहाँ पर B पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg। ये वाली हाइट देखिए, अगर ये r है तो ये r cos थीटा होगी, तो ये छोटी वाली जो हाइट है ये r माइनस r cos थीटा हो जाएगी, और प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मास स्टॉप्स एट एंगल थीटा। ठीक है, सो VB इज इक्वल टू 0। तो थीटा एंगल तक जाने के लिए कंडीशन आपकी सिंपली इसी इक्वेशन से निकल जाएगी कि VA इज इक्वल टू 2G R माइनस R cos थीटा, या VA आपका आ जाएगा अंडर रूट 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपसे अब VA को हम लोग U मानते हैं, VA को हम लोग U मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो U में कंडीशन लिख लीजिए सेम चीज़, 2GR 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये U की कंडीशन है किसी एंगल थीटा तक जाने के लिए। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर U, ठीक है, मास will perform pendulum motion। ठीक है, मास will perform pendulum motion till थीटा। अच्छा, अब इसमें एक पर्टिकुलर केस, वो क्या है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के लिए क्या आएगा, U की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2GR। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट हो रहा है, डिलीट करके लिखता हूँ। ये चीज़ मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, VA की वैल्यू U लेते हैं हम लोग, तो U में कंडीशन ये आ जाएगी। ठीक है, और ये भी यहीं लिख देता हूँ, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री U इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR। ठीक है, सो फॉर गिवन U, mass will perform pendulum motion till थीटा इफ क्या है, U शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट 2GR। ठीक है,
√2gr से ज़्यादा करेंगे तो b क्रॉस कर जाएगा। तो पेंडुलम मोशन की कंडीशन है कि u शुड बी लेस देन इक्वल टू √2gr। कितने एंगल तक जाता है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा अगर आपको निकालना पड़ गया, कॉस थीटा आएगा u स्क्वायर अगर आपसे कॉस थीटा निकालेगा तो आप इस इक्वेशन से काइंडली निकाल लीजिए, ठीक है, ये वाली इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आ जाएगा आपका 2gr माइनस यू स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, ये आ जाएगा कॉस थीटा। मतलब किसी गिवन u के लिए कितना थीटा होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, और किसी गिवन थीटा के लिए कितना u चाहिए क्वेश्चन में तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, जो पूछेगा आप निकाल लीजिए। इक्वेशन आपकी सिंपल है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। कंप्लीट सर्कुलर मोशन का आप इक्वेशन जानते ही हैं कि v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl। अच्छा, इक्वालिटी क्यों होती थी? इक्वालिटी इसलिए होती थी कि अगर c पे जाके टेंशन 0 भी हो जाए तो भी वेलोसिटी है कुछ ना कुछ यहाँ पर vc, वो उसको आगे बढ़ा देगा और जैसे ही आगे बढ़ेगा टेंशन रिकवर हो जाएगा, ठीक है। y इक्वालिटी बिकॉज even if the tension at C becomes 0, VC will take it forward and tension will recover to complete the circular motion, ठीक है। तो कंडीशन आपकी ये है कि VA शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब VA को हम लोग क्योंकि U बोल रहे हैं अपने प्रॉब्लम में तो U शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl, ठीक है। तो अगर √2gl से कम या बराबर या कम है तो पेंडुलम मोशन करेगा, √5gl से इक्वल या बड़ा है तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसके बीच में अगर होता है पार्शियल सर्कुलर मोशन का कंडीशन है कि √2gl से बड़ा और √5gl से छोटा, तो स्ट्रिंग कहीं बीच में रुकेगी बी और सी के, ठीक है। बी सी के बीच में कहीं रुकती है तो क्या होता है, स्ट्रिंग यहाँ तक जाएगी और यहाँ पे जाकर टेंशन 0 हो जाएगा। टेंशन 0 होगा तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। अब स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब है स्ट्रिंग का कोई रोल ही नहीं रह गया। अब आप खुद सपोज करिए यहाँ तक मास जा रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ पे। अब कोई सपोज करिए कोई स्ट्रिंग नहीं है उससे और किसी एंगल पे है ये, ठीक है, इस तरह, तो ये कैसा मोशन करेगा? ऑब्वियसली सिर्फ ग्रेविटी फोर्स है एक mg, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट P मान लेते हैं इसे। तो हम लोग लिखेंगे फॉर √2gl से लेके u से लेके √5gl मास विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन टिल पॉइंट P, ठीक है। P तक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। P पे क्या हो जाएगा? एट पॉइंट P स्ट्रिंग विल स्लैक, दैट इज TP आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। TP आपका 0 हो जाएगा और अगर TP 0 हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा? आफ्टर दैट मास विल परफॉर्म projectile motion since only gravitational force is acting, ठीक है। और स्ट्रिंग का कोई रोल नहीं रह गया क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन अब 0 हो चुका है। तो जैसे ही 0 होगा तुरंत ये स्लैक करेगी, स्लैक करते ही ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है।
तब उसकी कंडीशन देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर u स्पीड है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ vp मान लेते हैं, ये vp बोल दीजिए इसे, या आप v भी बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। अच्छा, ये कितने एंगल प्रोजेक्टाइल का कुछ देखो, ये थीटा है, अगर वर्टिकल से एंगल थीटा अगर हम लोग बोल रहे हैं तो दिस इज योर mg, और अगर यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और इस एंगल से परपेंडिकुलर v है तो v का एंगल कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स थीटा, ठीक है। आफ्टर दैट मास विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। दोनों चीज़ें हम लोग सब निकाल के देखेंगे। अभी आप क्या करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। ये मेरा रेफरेंस लाइन है पॉइंट ए और पी के बीच में। तो सबसे पहले पी पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ सर्कुलर मोशन की। देखो ये mg है तो इधर आपका mg कॉस ऑफ थीटा होगा, और इधर क्या इक्वेशन होगी मेरी, mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, और टेंशन मेरा अंदर की तरफ t, ठीक है। तो इक्वेशन मेरी बनेगी p पे, एट p mg cos थीटा प्लस t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब क्योंकि p पे स्ट्रिंग स्लैग कर रही है तो एट p t की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग स्लैग करेगी, ठीक है। तो आपका v स्क्वायर हो जाएगा जी आर कॉस थीटा, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा a और p के बीच में, ठीक है, WET बिटवीन a एंड p। हम लोग फिर से सारी चीज़ें लिखेंगे, मैं इसलिए लिखता हूँ हर बार ताकि आपको भी यही प्रैक्टिस बनाइए जब तक कि एक सब्सटेंशियल आपका प्रैक्टिस ना हो जाए, क्योंकि आप डायरेक्टली ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल मत रटिए, तब आप सारे क्वेश्चन में वही लगा देंगे। बेसिकली आपको इक्वेशन पूरी लिखनी चाहिए अभी जब तक कंसेप्ट पूरा बिल्ड ना हो जाए, ठीक है। तो W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W सूडो शुड बी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। अब आप सारी चीज़ें कैंसिल आउट करते जाइए, सब ज़ीरो हैं, तो आपका ई फाइनल अपना बन जा रहा है EP, और ई इनिशियल बन रहा है मेरा EA, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन बनेगी EA इज इक्वल टू EP, ठीक है। अब EA का वैल्यू मैं देख के लिख लेता हूँ, यहाँ पर आ जाइए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। तो UA प्लस KA शुड बी इक्वल टू UP प्लस KP। तो मैं लिखूँगा हाफ mu स्क्वायर, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाफ mu स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mg। अब हाइट देख लेते हैं कितनी है रेफरेंस से, देखो ये वाला r है और ये पूरा r है, दिस इज थीटा, तो ये वाला एंगल, ये वाला डिस्टेंस r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गई r प्लस r cos थीटा, प्लस KP कितना हो जाएगा, हाफ mv का स्क्वायर। अब v स्क्वायर इज योर GR cos थीटा, तो पुट करिए फर्स्ट इन सेकेंड, दिस इज योर u, ठीक है, v मत समझ लेना इसे। तो u में कंडीशन निकालने के लिए v स्क्वायर को आप GR cos थीटा लिख दीजिए, ठीक है, एक सेकेंड।
तो ये सारे सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, थोड़ा होल्ड करिए। ये सारे प्रॉब्लम्स में आपको बेसिकली क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन लेनी है, दूसरा आपको जहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं दोनों के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपने लगा दी क्लियरली, ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल करके, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पे मोस्टली सॉल्व हो जाती है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, फर्स्ट को सेकंड में डाल दीजिए। फर्स्ट क्या है, वी आर की वैल्यू जी आर कॉस थीटा, तो हाफ एम यू स्क्वायर आ जाएगा एम जी आर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस हाफ एम जी आर कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी। तो यहाँ से मेरा m से m सब तरफ कैंसिल कर सकते हैं आप, u स्क्वायर आ जाएगा अपना 2gr, ठीक है, प्लस 2gr cos थीटा प्लस gr cos थीटा। ठीक है, तो अब आप दोनों फॉर्म में निकाल लीजिए। अगर u निकालना है आपको थीटा के टर्म्स में, तो u स्क्वायर हो जाएगा gr टाइम्स 2 प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। अगर थीटा दिया है, u निकालना है, तो अब सपोज करिए cos थीटा निकालना है आपको, तो cos थीटा हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr। ठीक है, ये है कितने एंगल तक ये जाएगा, और ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल कि कितना थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr। ठीक है, तो इट विल फॉर अ गिवन u सच दैट, क्या u की कंडीशन थी, √2gr से ज़्यादा होना चाहिए और √5gr से कम होना चाहिए। मास विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन टिल इट मेक्स थीटा विथ वर्टिकल। देखिए थीटा वर्टिकल से, यही मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ कि आप ये मत समझ लेना कि ये नीचे वाला एंगल से थीटा है, ये वाला एंगल थीटा नहीं। आपसे पूछेगा अगर कितना एंगल जाएगा, तब आपको ये करना पड़ेगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसीलिए मैं ये वर्डिंग लिखा रहा हूँ, टिल इट मेक्स थीटा विथ वर्टिकल। ठीक है, ओके, तो एंगल मूव्ड बाई मास कितना हो जाएगा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर पूछा आपसे इनिशियल से कितना एंगल मूव करेगा, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और कितने एंगल पे जाके रुकेगा ये, तो आप वर्टिकल से थीटा निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट इट विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन। आफ्टर दैट इट विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी v एंड एंगल आपका कितना है, थीटा। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। देखो यहां तक अपना मास आया था, इसके बाद ये v वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा v की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी वो, v की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली थी। v की वैल्यू आई थी √gr cos थीटा, तो v आपका हो जाएगा √gr cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आ गई अपनी
यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr। ठीक है, तो आप बेसिकली इन दो फार्मूला का यूज़ करके प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा मैक्स अटेंड हाइट अटेंड बाय मास, तो एक बेसिकली आपका इंस्टिंक्ट क्या होता है कि आपने नीचे से हाइट निकाली, दिस इज आर कॉस थीटा, और ये आंसर लिख दिया, पर ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्टाइल में भी तो कुछ हाइट कवर करेगा, उसको एच बोल दीजिए। तो अगर आपसे एच निकालने को कहा जाए, एच कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, यहाँ पर v ये वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, जी आर कॉस थीटा की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो जी आर कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये h हो गया। तो अब मैक्स हाइट अगर पूछा आ जाए आपसे, मैक्स हाइट अटेंड, तो वो तीनों चीज़ें जोड़ दीजिए। सबसे पहले यहाँ से आर ये वाली हाइट प्लस फर्दर ये आर कॉस थीटा और प्लस ये एच। ठीक है, ठीक है, ये होगी मैक्स हाइट। तो इक्वल टू आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब ऑब्वियसली कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में पूछेगा वैसा करेंगे आप। ठीक है, वंस यू नो कॉस थीटा की आप वैल्यू डाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये डिपेंड करता है आपसे, अगर पूरा u के फॉर्म में ही पूछेगा तो आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज़ इसका आंसर निकालिए आप u के फॉर्म में और कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है मैक्स हाइट अटेन का। ठीक है, आपको होमवर्क है ये, कॉस थीटा की वैल्यू ये डालनी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैक्स हाइट इन टर्म्स ऑफ u। ठीक है, तो मोटा मोटी अपनी तीन कंडीशंस बन जाती हैं। जब 0 से u बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू √2gr होगा तो पेंडुलम मोशन करेगा। टिल थीटा इक्वल टू कितना थीटा तक जा रहा था वो हम पहले से निकाल लेंगे। टिल थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2gr माइनस यू स्क्वायर बाई आर। मैं फिर से भूल गया इसे। व्हाट वाज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज 2gr माइनस यू स्क्वायर बाई आर। cos थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2gr माइनस यू स्क्वायर ऑन आर। ठीक है, इतने थीटा तक ये जाएगा किसी u के लिए। जब आपका √2gr से बड़ा होगा u और 5gr से छोटा होगा तो सर्कुलर मोशन टिल थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब इस बार थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr। फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, ये चीज़ मत भूलिएगा आप, ये नीचे से एंगल नहीं है, ये ऊपर से एंगल वर्टिकल है। ठीक है, आफ्टर दैट it will perform circular motion, sorry projectile motion। projectile
मोशन विथ v एंड एंगल थीटा, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और जब u की वैल्यू, अच्छा इसके पहले एक चीज़ और लिख दीजिए कि एंगल कितना मूव किया, एंगल मूव्ड इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे आफ्टर दैट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इट परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, विथ v एंड एंगल थीटा। v और थीटा की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये थीटा की वैल्यू है, v की वैल्यू थी अंडर रूट जी आर कॉस थीटा, आई गेस यही था, एक बार चेक कर लेते हैं। अंडर रूट जी आर कॉस थीटा। और जब फाइनल कंडीशन आपकी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड बनेगी रूट 5 जी आर से बड़ा हो जाएगा u, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी अपनी 3 इक्वेशंस बन गई, 3 कंडीशंस बन गई, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में इन्हीं में से कोई पूछेगा, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे आएगा, स्ट्रिंग वाले केसेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रॉड से, 3 हैं आपको देख लेने हैं, ठीक है। फिर आता है रॉड का केस, ये बहुत इजी है, रॉड में तो आपको स्लैक करने की टेंशन ही नहीं है। इन केस ऑफ रॉड देयर इज नो कंडीशन ऑफ स्लैक, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या इंश्योर करना है हमें, टू इंश्योर कंप्लीट सर्कुलर मोशन, ठीक है, v आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए सब जगह पे, ठीक है, या ठीक है, v आपका 0 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सब जगह पे। तो आपका अगर v सारे जगह पे 0 आ रहा है, इनफैक्ट इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हर जगह पे, अगर जहाँ पे 0 होगा वहीं से वापस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टेंशन 0 होने का कोई सवाल ही नहीं होता है स्लैक करने का। तो ये v रॉड क्या होती है, जहाँ तक जाएगी वेलोसिटी वहाँ तक से वापस आ जाएगी, इसमें कोई प्रोजेक्टाइल मोशन भी नहीं होना है, क्योंकि रॉड हमेशा स्टिफ रहेगी, ठीक है। तो आपको कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए v हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वलिटी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जहाँ पे v जाके 0 होगा वहीं से फिर ये वापस आ जाएगा, ठीक है। इफ एट अ पॉइंट v इक्वल टू 0, तो रॉड क्या होगा, वहीं से वापस आ जाएगी, सर्कुलर मोशन विल स्टॉप देयर, will not continue from there, and rod will return, ठीक है, to initial position। सपोज करिए कुछ यहाँ तक जाएगा और फिर रिटर्न करता है, क्या होगा, यहाँ तक आएगा, फिर कुछ वेलोसिटी डेवलप होगी, फिर इसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का बड़ा पेंडुलम परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई स्लैक वाली कंडीशन नहीं आती है। तो रॉड का केस कंपैरेटिवली इजी है, जितनी वेलोसिटी देंगे उतने दूर तक जाएगा, जहाँ तक जाएगा वहीं से वापस आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे v ग्रेटर देन 0 इंश्योर कर लें, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, तो हमारा पूरा सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। सो पेंडुलम मोशन का क्या केस है, अगेन ये आपकी रॉड है, इसमें तो कोई स्लैक वाली कंडीशन भी नहीं है, यहाँ पर u है, किसी एंगल थीटा पे देख लेते हैं, v इक्वल टू 0 मान लीजिए, WET लगा दीजिए,
अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, ठीक है। ई ए इज इक्वल टू ई बी या यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी। इसको आप रेफरेंस ले लीजिए, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस थीटा, तो यू हो जाएगा 0 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यू बी आपका हो जाएगा एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस के बी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि वी वहाँ पे थीटा पे जाके रुक जा रहा है, ठीक है, प्लस 0। तो इसकी भी कंडीशन वही आएगी, u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। और अगर कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपका, ओके, फॉर थीटा एक और कंडीशन निकाल लेते हैं, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, u की वैल्यू हो जाएगी √2gr, ठीक है। तो मतलब जितना u ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा थीटा कवर कर रहा होगा, ठीक है। और कॉस थीटा की अगर वैल्यू आपसे पूछ लिया तो वो भी आपको निकालने आना चाहिए। कॉस थीटा आ जाएगा इसी इक्वेशन से, हाउ मच, यू स्क्वायर टू जी आर माइनस यू स्क्वायर ऑन 2gr, ठीक है। पहले भी यही आया था क्या, एक बार आप चेक कर लो पेंडुलम वाले केस में। कुछ गड़बड़ है, फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ है डियर। ये है, मैंने लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू यू 2gr माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gr होगा ना। ठीक है, ये सब आप चेक कर लेना, माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी ये आ गई और u की वैल्यू थीटा के टर्म्स में ये आ गई, ठीक है। तो जितना आपसे पूछा जाए कितने थीटा तक जाएगा पर्टिकुलर u के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वहां तक जाएगा, उसके बाद ये वापस चला आएगा। इट विल परफॉर्म पेंडुलम मोशन टिल थीटा, है ना, फॉर गिवन u, और u शुड बी लेस देन इक्वल टू √2gr। 2gr के बाद क्या होगा वो भी हम देखते हैं, ठीक है। कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए मैंने आपको बताया कि आपको हर जगह पे v ग्रेटर देन 0 चाहिए, v ग्रेटर देन 0 एट ऑल पॉइंट। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है, सबसे क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आएगा, देखो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहेंगे। एक mg है, mg आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी वैसे वैसे कम होती जाएगी, ठीक है। यही तो एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो सी पॉइंट सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, सी इज द क्रिटिकल पॉइंट। सिंस Vc is minimum in circular motion, तो कंडीशन हो जाएगी Vc शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, यहाँ पे ये रेफरेंस ले लीजिए, इधर u है इधर v है, ठीक है। इसको Vc मान लेते हैं, तो क्या बनेगा, Ea इज इक्वल टू ई सी। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ,
देखिए पहले पोटेंशियल एनर्जी एट ज़ीरो, ए पे ज़ीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एम जी टू आर प्लस हाफ एम वी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर वी सी ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए तो ये टर्म ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर आपका आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 2mgr, so this should be greater than Vc greater than 0 implies half mvc square should be greater than 0। इसका मतलब ये टर्म 0 ग्रेटर देन होना चाहिए, तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 2mg टाइम्स आर शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब आपका Vc 0 से बड़ा है तो हाफ एम वी सी स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा, और हाफ एम वी सी स्क्वायर किसके बराबर है, इस क्वांटिटी के बराबर है, तो ये भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो u में कंडीशन आ जाएगी u शुड बी ग्रेटर देन √4gr। तो ये कंडीशन आ गई कंप्लीट सर्कुलर मोशन की, फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हमने देखा √2gr से अगर कम या बराबर था तो पेंडुलम मोशन कर रहा था, और 4gr से बड़ा है तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इनके बीच में क्या करेगा, √2gr से बड़ा हो और √4gr से बराबर या छोटा हो तो पार्शियल सर्कल जाएगा, किसी हाइट तक जाएगा और वहाँ के बाद रिटर्न चला आएगा। ठीक है, सपोज करते हैं ये पॉइंट P तक जा रहा है, ए पॉइंट ये है आपका, अब यहाँ पे स्लैक वाला प्रोजेक्टाइल मोशन होगा नहीं क्योंकि रॉड है, स्ट्रिंग नहीं है, तो यहीं तक जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी और फिर वापस चला आएगा, फिर इधर जाएगा, अगर फ्रिक्शन वगैरह सब 0 है, फिर यहाँ से वापस चला आएगा। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ पेंडुलम ही है, पर क्योंकि पेंडुलम में हम बेसिकली 90 तक ही लेते हैं तो इसको आप इन पार्शियल सर्कल बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट सर्कल। ठीक है, तो रॉड विल रिटर्न फ्रॉम एंगल थीटा, ये वर्टिकल से एंगल है इस बार। फिर से वही कहानी, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन ए एंड पी। ठीक है, फिर से यही रेफरेंस ले लेते हैं, तो आपका ई ए बराबर ई पी होगा, क्योंकि सारे वर्क एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, सूडो फोर्स भी नहीं है और फ्रिक्शन भी नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे 0 है प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, पी पे आ जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस, इफ दिस इज योर आर तो ये भी आर कॉस थीटा हो जाएगी, एम जी आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 2gr 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक रिलेशन बन गया। अगर आपसे कॉस थीटा ही कैलकुलेट करवा दिया जा रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, यू स्क्वायर अपॉन 2gr माइनस 1, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल एंगल मूव्ड वो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा। आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल इस बार थीटा वर्टिकल से है। ठीक है, और अगर पिछला वाला जो रिलेशन हम लोग निकाले थे वहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा था, क्यों, क्योंकि थीटा आपका नीचे से एंगल था। अगर आप इसको नीचे वाले एंगल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सपोज करिए ये वाला एंगल आपने अल्फ़ा मान लिया है, इफ दिस इज योर एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो थीटा को आप 180 माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। तो अब अगर आप वापस से रिलेशन निकालें तो यू स्क्वायर आ जाएगा 2gr 1 प्लस कॉस 180 माइनस अल्फ़ा, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2gr
1 माइनस कॉस थीटा, वही पेंडुलम मोशन वाली इक्वेशन फिर से आ जाएगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि इसमें भी तो पेंडुलम मोशन ही कर रहा है। ठीक है, तो कंडीशंस अगर आप लिखेंगे इसकी, सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंडेड पेंडुलम मोशन, आई बेग योर पार्डन, दिस इज नॉट थीटा, दिस इज अल्फा। ठीक है, तो कंडीशन होगी u जब आपका 0 से u बड़ा है, जब तक √4GR तक है, या ब्रेक करके लिखना चाहते हैं आप तो ब्रेक करके लिख दीजिए। पेंडुलम मोशन विथ थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, √2GR से बड़ा हो और इक्वल टू √4GR अगर कर दें तो आ जाएगा पेंडुलम मोशन विथ थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा इस बार। ठीक है, क्योंकि ये थीटा आपका ये वाला होगा, यहाँ से एंगल। ये 90 से बड़ा हो जाएगा। ओके, और अगर u ग्रेटर देन √4GR है तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक, तो एंगल मूव्ड अगर आपसे पूछ रहा है अल्फा, तो कॉस अल्फा आप निकाल लेना। ठीक है, कॉस अल्फा कैसे निकलेगा, कॉस अल्फा आ जाएगा, ये भी निकाल लो आप, सेम रिलेशन आना चाहिए। कॉस अल्फा का जो पहले रिलेशन आया था u²/2GR -1। ठीक है, तो जो पेंडुलम मोशन वाला √2GR से कम वाली चीज़ें थी वही √4GR से नीचे वाले पे भी वैलिड होगा, बस आपका अब ये थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर तक जा रहा है और वहीं से ये वापस चला आएगा। इसमें आपसे मैक्स हाइट अटेन पूछेगा तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, कितना होगा, इसमें तो कोई प्रोजेक्टाइल है नहीं, तो मैक्स हाइट अटेन कितना हो जाएगा, r + r cos थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ से वर्टिकल से एंगल है, अगर अल्फा के टर्म्स में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा r + r cos ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा, r माइनस r cos अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको उसके टर्म्स में आंसर निकालने आना चाहिए। ठीक है, ये वाला मैंने ऑलरेडी वर्क एनर्जी थ्योरम वाले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी स्फीयर पे किसी मास को छोटे को रखते हैं, उस पर स्लाइड करना शुरू करता है, किसी पर्टिकुलर v वेलोसिटी तक जाता है ये, उसके बाद सरफेस लीव कर देता है। इनिशियली u = 0 से रिलीज़ करते हैं इसे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा तक जाता था और वो कॉस थीटा क्या आता था आपका, 2/3 आता था। कैसे निकालते थे, mg, इधर mg का कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा नॉर्मल और इधर आएगा mv²/r। सो mg cos थीटा = n + mv²/r। n आपका 0 हो जाएगा एंगल ऑफ सेपरेशन पे। ठीक है, तो mv² आ जाएगा आपका mgr cos थीटा, और दूसरा आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे थे यहाँ और यहाँ के बीच में, ये मेरा रेफरेंस है। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg, इफ दिस इज योर r तो दिस इज माई r cos थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस r cos थीटा माइनस mg r माइनस r cos थीटा प्लस हाफ mv²। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट को सेकंड में डाल दीजिए, तो mg r माइनस r cos थीटा
शुड बी इक्वल टू हाफ mv² की वैल्यू है, मैं डाल देता हूँ mgr cos थीटा। अब आप खुद देखिए mg कैंसिल हो जाएगा, r दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा 1/2 कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा आपका आ जाएगा 2/3। सो क्या बनेगा कि इट विल सेपरेट एट एंगल थीटा इक्वल टू, it will separate at angle theta equal to cos इनवर्स 2/3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपका आज कंप्लीट हो गया है और वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपने पढ़ लिया है। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस वाले डिस्कशन करेंगे, तो वो 2 लेक्चर में होगा, एक में ऑब्जेक्टिव करेंगे, एक में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। चलो फिर, थैंक यू।